चोरों का सरदार कौन है? चोरों का ये बताओ। बिना कसूर के जेल में कौन रख लेगा? के सारे बीजेपी में दूध में धोए हुए हैं। जैसी कर रहे हैं वैसी भरे, घोटाला करेंगे तो जाएंगे। मनमोहन सिंह बोलते थे 2013 में कि देश के संसाधनों पे 1 लाख मुसलमानों का है। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। यहाँ पर 2047 से तो कोई वैकेंसी नहीं है भारत में। ये कहते हैं ना करप्शन से इंडिया फ्री हो चुका है, पहले खुद ही करप्टेड। बिरयानी जो आतंकवादी खाते थे ना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ, हमने ये सुना था चाय से आदमी की नींद भागती है, ये नहीं रहा है चाय वाले की नींद हराम करते हैं। 1000 रुपए मिलते थे कश्मीर में पत्थरबाजी के। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के दिल सीपी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इस समय देश में कई अहम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है वो ईडी और सीबीआई की जांच का चल रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी जो है वो चल रही है और उन्हीं के कहने पर जो है वो नेताओं पर कार्यवाही की जा रही है। इस पूरे विषय को और इस एक सवाल को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता से बात करते हैं कि क्या सच में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर तथ्य और सबूतों के आधार पर ईडी जो है कार्यवाही कर रही है। क्या नाम है आपका? सुपल से। क्या लगता है ईडी सच में केंद्र सरकार के इशारों पर चल रही है? केंद्र सरकार के इशारों पर नहीं चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेल्फ डिपेंड मतलब जो एक्शन लेके उनसे ये कहा है कि इस केस में पैसा कहाँ है, कहाँ दिखाया गया है पैसा। जब पैसा ही किस केस उस केस में नहीं दिखाया जा रहा है और आप रिश्वत की बात कर रहे हो, तो जब पैसा ही नहीं तो रिश्वत कहाँ गई? तो अगर सबूत ही नहीं है तो फिर इतने समय से जेल में कैसे और ये केंद्र सरकार के लिए बहुत मतलब जो है बहुत माइंडेड सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या सोचने वाली बात है? कि ये ऐसे कैसे हो रहा है जब सबूत नहीं है। हाँ, और आज 9 महीने 10 महीने हो गए, हाँ, अगला जेल में सड़ रहा है, हाँ। तो क्या बेवकूफ? बिना सबूतों के कैसे जेल में चला जाएगा? सबूत है कहाँ? हाँ। बिना ईडी सीबीआई के पास है अरे ना, सबूत कहा तो है। अब उसके संजय सिंह के यहाँ डाल दिया, हाँ। उसे 3 करोड़। अगर सबूत भी नहीं है तो बेल भी तो नहीं मिल रही है उनको। किसको? अरे यही तो राजनीति, और राजनीति किसे कहते हैं? अच्छा, बेल ना मिलना राजनीति, क्या क्या ये सोचते हैं आप? राजनीति और जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा। ठीक है ना, ऐसे कैसे रह लेगा कोई? बिना कसूर के जेल में कौन रख लेगा ऐसे? 8-9 महीने हो गए, अभी तो विकेट गिरने शुरू हो गए। एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा, अभी तो देखते जाओ क्या होता है इनका हाल विपक्ष लेकिन का। इल्जाम तो लग रहा है कि केंद्र सरकार के इशारों पर चल भाई रही देखो, है जैसी करनी ईडी और सीबीआई किसने बनाई थी? भी कांग्रेस ने बना रखी, जो बोलेगा वही कुंडी खोल लेगा। जैसी कर रहे हैं वैसी भरे, घोटाला करेंगे तो जाएंगे, गलत करेगा। सिर्फ विपक्ष घोटाला कर रहा है। विपक्ष ने किया ये घोटाला, एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, वरना सारे घोटालेबाजी 28 के 28 सबका रिकॉर्ड देख लो आप ठा के। केजरीवाल का देख लो, अखिलेश का देख लो, मायावती का देख लो, सबका देख लो आप। 70 साल में हिंदुस्तान खाया है, हिंदुस्तान मैच खा लिया 60 सालों में। 9 साल में हमारा हिंदुस्तान वो आगे बढ़ा है, तो ये आज आरोप लगाते हैं। ईडी सीबीआई इन्होंने 3 लोगों ने तो बनाई थी, आज ये तो ये भी कह रहे हैं कि अगर केंद्र चली गई, अगर भाजपा चली गई केंद्र से, तो फिर जो पन्ने अब विपक्ष के खुल रहे हैं वो उनके भी नहीं। खुलेंगे भाजपा कहाँ जा रही है? भाजपा जाने को नहीं आई थी, भाजपा तो रहेगी। जैसे 60 साल तक रहेगी। हैं? कब तक रहेगी? जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा ही है। अच्छा। अब विकास किया है मोदी जी ने, मोदी जी ने विकास किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अब 70 साल का रिकॉर्ड देखा ना ठा के, कांग्रेस ने क्या किया है? सिर्फ एक धर्म और जातियों में बांटा है। सिर्फ इनको सिर्फ एक क्या है, ओबीसी आदमी एक उठ के प्रधानमंत्री बन गया। सिर्फ इनको ये डर है अब प्रधानमंत्री कैसे बन गया वो चाय वाला। हमने ये सुना था चाय से आदमी की नींद भागती है, ये नहीं रहा है चाय वाले की नींद हराम कर देगा। 28 के 28 कितने परिवारों की नींद हराम कर देगा। क्या लग रहा है? किसके लिए? कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। क्या लग रहा है? क्यों आपके ऊपर नहीं कर, मेरे पे नहीं कर रही है? कहने सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट कर रही है और किसी पर नहीं, अपने नेताओं को तो बोल नहीं रही है कुछ। हाँ भाई, इसका अब दो ने आपका सुप्रीम कोर्ट का द्वार खुले हैं, आपने दोनों दिया कि भाई इसने घोटाला किया, आप देते नहीं हो तो वो क्या करे? अब दोनों जब संजय सिंह तो शेर है, वो मुद्दे उठाता है, इसलिए उनका मुंह ही बंद करवा दिया। किसने? वो शेर का भी मुंह बंद होता है, वो गिद्दर है।
अच्छा, गिद्धर का मुंह बंद होता है, शेर का मुंह बंद नहीं होता। बोलते अभी भी हैं। हाँ? बोल तो अभी भी रहे हैं वो। क्या बोल रहेगा? हाँ। खुद में भी तो बोल- प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी बता दिया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री है। पर वो इसी का नाम लोकशाही है। अच्छा, एक लोकतंत्र है। अगर आप लोग नरेंद्र मोदी को गद्दा भी बोले, 2 करोड़ का आदमी खड़े नहीं यार, वो ये बोलते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री है गद्दा है, ये लोकतंत्र है। हाँ। बोले तो उसमें क्या हो गया? हाँ। तो फिर आप मतलब प्रधानमंत्री को अगर कोई कुछ कह रहा है, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, तो फिर भड़क क्यों जाते हैं आप लोग? हम कहाँ भड़क रहे हैं? प्रधानमंत्री को अगर कोई कुछ कहता है अब कह रहे हैं गद्दा बोला ने, तो वो उसने बोला था कांग्रेस वाले कि ये जनता है वो राक्षस है, अच्छा। तो क्या हम राक्षस हो गए? हाँ, हाँ। ये शब्द तो फिर नहीं क्या बोले, मतलब जो भाजपा का नहीं वो किसी का नहीं, वो देश का ही किसका? नहीं। वो देश का ही नहीं। नहीं, ये किसने बोला? ये हम नहीं कह रहे ने। हम भी क्या कह रहे हैं? आप बोल रही हम भी ना, भाजपा हम के भी नहीं थोड़ी ना बोल है, रहे हम भी हैं। भाजपा के नहीं है। हाँ। बोलो। भाजपा के पक्ष में तो बोल रहे हैं। हाँ, नहीं उसका पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। हम ये बोल रहे हैं देश के अंदर 2 ही आदमी है। कौन? हाँ, मोदी और योगी। अच्छा, उसके अलावा हम किसी को फिर नेता हम और आप क्या हैं? हाँ, हम तो जनता है। जनता, तो वो भी तो जनता में ही आते थे पहले, आप नेता बन गए वो। अब वो नेता अभी कह रहा अभी ने हूँ तो बनाया नेता नहीं, उनको। पर मैं क्या कह रहा हूँ, देश के अंदर 2 ही नेता है। अच्छा, नेता आप बोले ना कि हाँ, नेता है। वो दो इंसान ऐसा है वो देश के लिए कर रहा है, हाँ, बाकी सब अपने परिवार के लिए कर रहा अच्छा, है। बाकी सब परिवार के लिए कर रहे हैं। हाँ, सारे हैं। कौन? कोई भी हो, केजरीवाल? केजरीवाल हो कि फिर बीजेपी में भी मान लो ने, मैं ये सॉरी कह रहा हूँ कि बीजेपी में भी नहीं है कि सारे बीजेपी में दूध में धोए हुए हैं, अच्छा, वो गलत है मेरी सोच। हाँ, मतलब बीजेपी में भी है कुछ मानते हैं, है। तो उन पे ईडी की जांच होनी चाहिए। हाँ जी, उस पर तो पुल पर वही तो ही- कह रहा हूँ, वो काम विपक्ष का काम वो है, वो नहीं कर रहे हैं। हाँ। उसको खाली ये करना है मोदी और योगी को हटाओ। अच्छा। मेन काम तो वो करो ने, उसको घसीटो ने। कहीं तुमने उससे भ्रष्टाचार किया तो घसीटो तुम, हाँ। वो घसीटते क्यों नहीं है? अच्छा, तो चलिए, घसीटने के मतलब अगर टाइम आएगा तो वो भी आएंगे फिर, यानी कौन आएगा टाइम? किसका टाइम आएगा? वो तो कह रहे हैं ना कि अगर बीजेपी सत्ता से चली गई तो फिर जांच होगी। अब 2047 से तो कोई वैकेंसी नहीं है भारत में, अच्छा जी, बीजेपी के अलावा कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोली है, 2047 से अलावा और कोई आ ही नहीं रहा है। 2029 से तो रहेगा मोदी, हाँ, फिर इसके बाद आएगा चाय वाला, अभी चाय वाला भाई गाय वाला आ जाएगा, अच्छा। तो 20 साल वो राज करेगा। कहाँ से 2047 तक कहाँ है यहाँ वैकेंसी है भारत में? तो है ही नहीं कोई वैकेंसी। जो अलायंस बना है वो तो कह रहा है 24 में पक्का आ रहा भाई इसका चोरों का सरदार कौन है? चोरों का ये बताओ। चलो, है। अच्छा, चोरों का सरदार कौन है? हाँ, हाँ, अब भाई ये तो बता दो भाई, ये चोर इकट्ठे हो गए, उसका सरदार कौन है? अभी तो वो अपने आप हिसाब किताब जोड़ रहे हैं, भाई तूने कितना खाया था, तो वो बोले मैं तेरे से ज्यादा खाया था, मैं चोर का सरदार हूँ। तो तीसरा ये कि मैं इससे भी ज्यादा खाया, मैं सरदार हूँ। तो चोरों का सरदार भी तय नहीं हो रहा है। पहले चोरों का सरदार तो पहले तय करो। चाय वाला, अब आएगा गाय वाला। गाय वाला। क्यों? ऐसा क्यों? अरे पहले तो बदलाव तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत किस बात का? देश में बदलाव किस बात इतना का? लोग सब चिल्ला रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तो थोड़ा बदलाव हो महंगाई? गया। तुम कितना कमाती हो? कितना मैं कमाती तो हो? जितना कमाती हूँ वो छोड़िए, तो गुजार फिर हो ही कौन जाता कह रहा तो है। फिर हाँ। बेरोजगारी कहाँ है? मैं बताऊं ना, कोई आदमी जो लोग चिल्लाते हैं वो वो चिल्लाते हैं तो कांग्रेस पप्पू का नहीं नहीं, वो अच्छा, वो हाँ। बेरोजगार हो गए। पप्पू शब्द यूज कर रहे हैं, गलत बात है किसी के लिए। अरे वो पप्पू है तो कितना बोल सकते तो वो उसको तो पप्पू नहीं पप्पू है ही बोलेंगे। है। वो तो जय पप्पू कुछ है। कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस बेरोजगार हो गई है और कोई बेरोजगार नहीं। बेरोजगार हो गई है। हाँ, कांग्रेस जरूर बेरोजगार है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं बेरोजगार हो गया हूँ। बेरोजगार है आप? मैं था फिर भी मस्त गॉगल्स लगा के घूम रहे मैं हैं। बताऊं, कितने का गॉगल्स है? मैं बताता हूँ, सुनो। मैं था पहले एक आतंकवादी, पत्थरबाज। अच्छा। 1000 रुपए मिलते थे कश्मीर में पत्थरबाजी के, अच्छा, अब ना मिल रहे, बंद हो गए। वो 2014 से बंद हो गया। अच्छा, 2024 से बंद हो गया। हमारे दोस्त भी थे कई, अच्छा, हाफिज है, किसने बंद किया? अब्दुल है, मोदी जी ने बंद करवा दिया। बंद करवा दिया। बम फोड़ देते थे हम, हमारा तो धंधा चौपट हो गया। वही तो दिक्कत है, बम फोड़ देते थे पहले आराम से, अच्छा, तो वो बंद करवा दिया। अच्छा। अब वो बिरयानी जो आतंकवादी खाते थे ना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ, वो बंद हो गया। अच्छा। ससुराल हमको बड़ा दिक्कत है। तो बिरयानी तो प्रधानमंत्री जी ने भी खाई है, मोदी जी ने भी अरे, खाई है। और जाके खाइए, अरे बताइए ना। वो उसके बाद वो क्यों खाई है? बिना बुलाए देखो, नहीं बोल नहीं, रहे एक बिना मिनट एक मिनट, वो बिरयानी खाने वो का, बिरयानी खाए तो वो अलग बिरयानी। जब वो और बुला के, एक बात बताओ, कोई बम भी फोड़ दे और बिरयानी भी हम उसको खिलाएं, फिर उसको हमारी सेना के साथ मैच भी खिलवाएं, कितना बड़ा आतंकवादियों के साथ भाईचारा था, वो खत्म हो गया। और चाइना के साथ जो हमारी अफसोस है यानी कि? हाँ बिल्कुल है, अफसोस तो क्यों ना होगा, हम कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी एकदम, अच्छा। जहर वाले कांग्रेसी। अब क्या होता था पहले, चाइना के साथ हमारी गुपचुप मीटिंग हो जाती थी, ठीक है, ऑक्साइड चीन वगैरह हमने दे दिया था कि हमारे अब्बू ने, हमारे नेहरू थे ना, नेहरू का जानते हो, नेहरू ने दे दिया। अब वो
ना हो पा रहा तो हमको तो पेट में मड़ोर होएगी ना। मोदी ने क्या कहा था कि खाएंगे ना खाने देंगे, हम खाने वाले, हमें लतखोर, हमें घुसखोर, हमें भ्रष्टाचारी। अब वो करने ना दे रहा मोदी, तो मोदी को हटाएंगे हम, क्लियर से हटाएंगे। अच्छा। क्लियर बात, यही तो दिक्कत है इनकी। हाँ। ये एक चीज बताओ मैम, तो यानी कि आप चाहते हैं फिर से कश्मीर में पत्थरबाजी हो, फिर से बम फूटे, तुमको रोजगार मिल जाए, यही चाह रहे हो ना? यही चाह रहे हो? एक हाँ, अगर इसीलिए लाना चाहते हैं। अगर मैं आतंकवादी हूँ और मैं आप ही ने बोला ना। अगर मैं पत्थरबाज हूँ तो चाहूंगा ना। लेकिन अभी तो बोला मैं आतंकवादी हूँ, मैं पत्थरबाजी करता था, 1000 रुपए मिलते थे। ये विपक्षी की तरफ से बोला मैंने, विपक्षी की तरफ से बोला है। अब सुनिए, अब सुनो, ये जो मामा मारीच बैठा है ना तमिलनाडु में, और त्रिजटा बंगाल में, और सुपर खां यूपी में, इनके सपने साकार, और ये क्या नाम इसका सुबाऊ दिल्ली में बैठा है, इनके सपने कभी साकार नहीं होने वाले। अब ये जेल में जाने वाला है, और केजरीवाल का नंबर 3-4 महीने में आने वाला है। ठीक है, ये अभी चल रहा है कि मैंने तो राघव चड्ढा का सुना था नाम, राघव सिंह के बाद। अरे उसकी राघव चड्ढा अभी छोड़ रखा है। अरे आप हनीमून भी नहीं करने दोगे उसको, हनीमून तो प्रॉपर करने दो उसको, उसके बाद उसका भी नंबर है। एक चीज बताओ, जब उसका सरगना आका चला जाएगा कजरुद्दीन, जब कजरुद्दीन ही चला जाएगा बेचारा, क्या करेगा फिर? अच्छा। फिर वो ढूंढेगा कौन सी पार्टी हमको ले अंदर। वो बीजेपी को भी बोलेगा, लेकिन बीजेपी लेगी ना। सपा को बोलेगा ले लेगी, शायद सपा ले लेगी, क्योंकि उनकी धारणा वैसी तो है। वो तो कह रहे हैं भाई अलायंस से डर गए हैं बीजेपी वाले, तभी ये सब कर रहे हैं। एक चीज बताओ, सुनो, बौखला गए हैं, बौखला। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, इनका वोट बैंक पता क्या है? जो आप बोलते हो ना सी टीम पता है कौन सी है? जो पत्थरबाज हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। हाँ? देखिए, इंदिरा गांधी ने बचाया, कांग्रेस ने बचाया, और किसने बचाया? आप एक बार बीज किसने बोया? जो मणिपुर कांड हुआ वो किसकी देन है? ये नेहरू की देन है ना। आप एक चीज बताओ, इनने इतना गंदा बीज बो दिया है, और इनका वोट बैंक कौन है? मुसलमान है। 30% मुसलमानों को खुश करने के लिए 90 करोड़ हिंदुओं को ये बोलते हैं कि डेंगू मलेरिया है सनातन। अबे बेवकूफ़ हो, सनातन डेंगू में 90 करोड़ है वो, ठीक है? और तुम 30% खुश करने के लिए, मेरे को समझ नहीं आता कि 30%। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा टॉपिक कुछ और था। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है बीजेपी के इशारों पर चल रही है, सहमति रखते हैं इससे कि नहीं? यही दिक्कत तो ये, मोदी ने क्या बोला था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब मोदी ने एक चीज बोल रखी है सेना को कि आप जो भी आतंकवादी, मोदी दोस्त हैं आपके? पीएम मोदी हैं? पीएम मोदी? मोदी अपने घर के हैं, मेरा घर का है। हाँ, मेरे घर के हैं। सुनो, हमारे भाई भी हैं, और हमारे लिए शायद पूजनीय भी, आदरणीय भी हैं, क्योंकि जो राष्ट्र को साथ लेकर जो राष्ट्र की प्रगति पे काम करेगा। पद की गरिमा होनी चाहिए। नहीं, पद की गरिमा तो है ही, पूरी गरिमा, और क्या चाहिए? हम तो बोलते हैं कि वो भगवान है, आप मानेंगे नहीं ना। लेकिन भगवान कौन होता है? राष्ट्र पुरुष कौन होता है? जो राष्ट्र को आगे बढ़ा के लेके जाए, ना कि राहुल बिंची जैसा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मैम, क्या नाम है, ये सारे विपक्षी पार्टियां हैं कि 30% वोट के लिए 70% को लात मार देती हैं ना। आप एक चीज़ बताओ, और मोदी क्या बोलते हैं? मनमोहन सिंह बोलते थे 2013 में कि देश के संसाधनों पे 1 लाख मुसलमानों का है। मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। तो वो मुसलमानों के साथ को लेके चल रहे हैं, हिंदुओं को सबका विकास, सबका विश्वास, वही चाहिए, वो मोदी जी कर रहे हैं। क्या लगता है, कैसे देखते हैं ईडी सीबीआई का जो चल रहा है? सर की बात पे मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि जो ये केयर फंड में जो गया था, वो पैसा कहाँ गया? जो कोविड का केयर फंड जो पैसा था वो कहाँ गया? वो कहाँ पर गया? जो कोविड में ये फंडिंग हुई थी, अच्छा, वो फंडिंग कहाँ गई? मैं बता दूं, वो फंडिंग कहाँ गई? हाँ सुनो, उसने 80 करोड़ लोगों को राशन बंटवाया फ्री में, वैक्सीन फ्री में लगवाई, पूरे विश्व को फ्री में वैक्सीन बांटी, पैसा नहीं लिया। और सुनो, राजीव गांधी केयर फंड का नाम सुना है कि वो चाइना से फंडिंग आती थी, उसका हिसाब कौन देगा बे? अबे एक बार बताओ, रॉबर्ट वाड्रा, नहीं पहले पूरा खत्म करने दो। रॉबर्ट वाड्रा जो 1992 में जीरो बैलेंस था, आज वो DLF का मालिक है। कैसे? सोनिया गांधी कुछ करा नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो दुनिया की चौथी सबसे रईस महिला है। कैसे? और राहुल गांधी 2-3 बार वो बन गया, क्या नाम है, MP, उसकी संपत्ति कितनी है? 1000 करोड़ है। कहाँ से आया? आप लालू प्रसाद यादव सुनो, लालू प्रसाद यादव 1992 में गाय भैंस चलाया करता था, 5700 करोड़ की संपत्ति है। और मुलायम सिंह
6000 करोड़ की संपत्ति है, 1990 में बैलगाड़ी से चलता है। ये बताओ ना यार, तुम भटके हुए हो नौजवान। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे को मेरा वैलिड आंसर नहीं मिला, मेरा आंसर नहीं मिला। वो पैसा आपने कोई और चीजें गिनवा दी है, इन्होंने जो बोला है उसका जवाब। मैम 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, पीएम केयर से फंड से ही बटा। और सुनो, हर चीज का इनके वैक्सीन बटा, हर चीज का प्रूफ वैक्सीन बटा। एक पेपर में देते हैं कि हम सुनो, एक लीगल नोटिस देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं। इसका नोटिस कहाँ है? इसका नोटिस कहाँ है? ये कहाँ गया इतना पैसा? ये कहते हैं ये कहते हैं ना करप्शन से इंडिया फ्री हो चुका है। पहले खुद ही करप्टेड है, पहले खुद ही करप्टेड है, करप्टेड पहले ये खुद है। पहले अपना करप्शन दूर करेंगे फिर ये आएंगे। वो पैसा कहाँ है? अच्छा, ओएनजीसी का नाम सुना है? नहीं सुना। जो प्रधानमंत्री केयर फंड का जो पैसा आया था, जो बोल रहा है, तो विरोधी पार्टी वहाँ हल्ला किया था, ऐसी बात नहीं है, जायज है। लेकिन आपको तुमको जानकारी होना चाहिए कि ये पैसा ओएनजीसी के यहाँ गया, जिसके विकास के काम में सीएसआर फंड दे रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। हमारा विषय कुछ और था, लेकिन विषय जो है वो पीएम केयर फंड पे चला गया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही था कि जो ईडी और सीबीआई की जांच जिन विपक्ष के नेताओं पे की जा रही है, उस पर जनता क्या सोचती है, अपनी क्या राय रखती है। जनता ने अपनी राय जो है वो बता दी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।